नमस्कार। आज आपको जबलपुर शहर में प्राचीन काल में जिसे अपन गढ़मंडला या गढ़ा ऐसा कहते रहे, इस गढ़ा के और पचमढ़ा मंदिर में चलते हैं। अत्यंत प्राचीन लगभग 14वीं शताब्दी का बना हुआ गोंड राजाओं के काल का यह पचमढ़ा मंदिर है। इस रोड से अपन अंदर चल रहे हैं। पचमढ़ा मंदिर में एक बहुत बड़ा संप्रदाय यानी राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके भी दो महान संत हुए और भगवान कृष्ण ने इन संतों को साक्षात दर्शन दे करके और पूरा वृंदावन समान यहाँ पे दर्शन कराया था। तो अपन चलते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित और प्राचीन काल का यह पचमढ़ा मंदिर और इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। इस मंदिर में भगवान शंकर जी भोलेनाथ जी के साथ अन्नपूर्णा माता, माँ सरस्वती, इसके बाद भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण, भगवान गणेश, भगवान सूर्य, ऐसे सभी देवता इन मंदिरों में विराजमान हैं। हर मंदिर में अलग अलग स्वरूप में पर यही भगवान विराजमान हैं। और इसकी नक्काशी आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर बने हुए ये मंदिर हैं और मैं आपको विहंगम दृश्य दिखा रहा हूँ। यह पूरा एक समय पहाड़ी इलाका था, जंगल था और 17 एकड़ के लगभग पूरा यह क्षेत्र है। और इस प्रकार के क्षेत्र में और पचमढ़ा मंदिर, अनेक मंदिर है। यह गढ़ा है जो कि गढ़मंडला की राजधानी हुआ करती थी। और मंदिर के पुजारी अभिषेक जी से वार्ता। यह जो पचमढ़ा मंदिर है, जिसको कि वृंदावन लघु काशी कहते हैं, आज हम सब YouTube के माध्यम से इसके दर्शन करते हैं। यहाँ पर मंदिर में प्रमुख तो युगल सरकार जी, हमारे राधा लाल जी बैठे हैं। साथ में यहाँ पर पंचदेव उपासना, शंकर जी, सरस्वती जी, अन्नपूर्णा जी, नर्मदा जी, सूर्य भगवान, लक्ष्मी नारायण, हनुमान जी। यहाँ पर सरस्वती जी के 4 विग्रह हैं और चारों की मुद्राएं अलग अलग। यह बहुत ही प्राचीन स्थान है। यहाँ पर भक्त लोग आते हैं और भी भक्तों को जिनको नहीं मालूम, इस YouTube के माध्यम से जो देखें उनको आना चाहिए। जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता या जो छोटे बच्चे हैं जिनको स्कूल अपन प्रारंभिक में भेजते हैं, उनको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। सरस्वती जी का पूजन कराना चाहिए। सरस्वती जी के पास पूजन करा के दीपक प्रज्वलित करके बच्चों से कुछ अक्षर लिखवाना चाहिए, उसके बाद स्कूल भेजना चाहिए। जो बच्चा यहाँ सरस्वती जी के सामने से प्रारंभ करेगा या परीक्षा के समय यहाँ आके प्रार्थना करेगा, उसका रिजल्ट आप देखिए कैसा होता है। तो चलते अपन सबसे पहले मंदिर राधा कृष्ण के मंदिर का दर्शन करते हैं। यह मंदिर और बहुत सुंदर मंदिर है। चतुर्भुज दास जी महाराज को और भगवान कृष्ण के दर्शन हुए थे और यही उन्होंने पूरे वृंदावन का स्वरूप यहाँ देखा था। इस पूरे परिसर में ऐसा यह एक सुंदर और भगवान कृष्ण का मंदिर है। इसमें एक प्राचीन शिलालेख सन 1600 के लगभग का लिखा हुआ है। इसके बाजू में ही और भगवान शिव का यह मंदिर है, जिसमें भगवान शिव विराजमान है, नंदी महाराज हैं। अखंड ज्योत यहाँ पे हमेशा लगी रहती है। अभी अपन इस मंदिर के और प्रांगण से और नए और भी आपको मंदिर दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर एक स्थापना है। भगवान महावीर जी, हनुमान जी, और इनका स्मरण करते हुए, इनका पूजन करते हुए, इनके आशीर्वाद से अपन इनके स्वरूप को जानेंगे। अभी आप देखिए, इसका दरवाज़ा चौखट जो है इस मंदिर के कितना सुंदर है। गुंबज इसका बिल्कुल विशेष है, वह भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसका गुंबज। पर अभी हम चलते हैं इस द्वार से अंदर। अब यहाँ के आप नंदी पर विशेष दृष्टि रखिए। नंदी बहुत ही सुंदर है। नंदी के पीठ के ऊपर और शिवलिंग बना हुआ है।
इसकी कार्विंग देखिए, ये लगभग 14वीं शताब्दी का नंदी है। और ये नंदी महाराज की जो मुद्रा है वो भी देखने लायक है। यहाँ ऊपर दास मारुति कहते हैं अपन इसको, इसकी एक मूर्ति है इस मंदिर में, और शिवलिंग के साथ में। और ये नंदी महाराज की आप मुद्रा देखिए, उसके बैठने की स्टाइल वो देखिए, विशेष पद्धति से बैठा हुआ है। पूरा ध्यान मुंडी नीचे और पूरा ध्यान भगवान शंकर जी की ओर है। और इस नंदी के ऊपर बहुत ही सुंदर नक्काशी है और सुंदर मुद्रा के साथ बैठा हुआ यह नंदी महाराज है और वास्तव में देखने लायक है। आप देखिए इसको, मंदिर में तो आप लोग जाके दर्शन कर ही सकते हैं, पर एक विशेष मैं आपको दिखा रहा हूँ नंदी महाराज को। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर कार्विंग। और ये देखिए आप, पीठ के ऊपर भी शिवलिंग है। और अभी अपन अब इसका अगले मंदिर में चलेंगे। अभी इस मंदिर का आप द्वार देख लीजिए, जहाँ से भी अपन अंदर गए थे, कितना सुंदर द्वार है। इसके बाद यह दूसरा मंदिर है जिसमें ऊपर गणेश जी विराजमान है। इसके भी आप नंदी का देखिए, ये नंदी की भी मुद्रा अलग है पर मूर्ति लगभग वैसी है। इसके पीठ के ऊपर भी शिवलिंग है और शिवजी महाराज है। अब ये सूर्य भगवान का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर बहुत सुंदर प्रतिमा भगवान सूर्य की है। भगवान गणेश की यहाँ पे एक अलग मुद्रा है। ये अलग अलग मंदिर दिखाऊंगा, सब में गणेश जी की मुद्राएं अलग अलग है। मूर्ति एक समान है पर अलग अलग मुद्राओं पे गणेश जी हैं। ये देखिए आप, ये विशेष है इसमें, इस मुद्रा विशेष मुद्रा है जो पंडित जी महाराज दिखा रहे हैं आपको। इसके बाद यह एक तीसरी प्रतिमा यहाँ पे है, ये भी आप देख सकते हैं। और इनके साथ में, और ये देखिए आप, नर्मदा मैया है और अन्नपूर्णा माता है और सरस्वती माता भी है। इसके अलावा यहाँ अपन सामने जो प्रतिमा देख रहे हैं, ये लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा जो है, जो गरुड़ासन पे है, गरुड़ के ऊपर बैठी हुई प्रतिमा है और बहुत ही सुंदर स्वरूप है। देखिए आप देख सकते हैं। इसके आप नंदी को देखिए, यह भी नंदी विशेष है। इसकी मुद्रा थोड़ी अलग है। ये देखिए आप, ये मैं आपको भगवान लक्ष्मी नारायण दिखा रहा हूँ। अब बाहर से मैंने आपको बोला था कि इन मंदिरों के जो छज्जे हैं या ऊपर का जो भाग है, सिर जिसको अपन कहते हैं, गुंबद, वह विशेष है। और यह ऐसे स्थान पे खड़े होकर के, एक ऐसा स्थान है जहाँ खड़े होकर के अपन सभी प्रकार से और शिवलिंगों के दर्शन कर सकते हैं। ऐसा यह स्थान भी यहाँ एक है, पर ये बहुत कम, यानी अपन को बहुत रुकने के बाद ही वो समझ में आता है। पर अब ये सब स्वरूप देखिए आप, और इनके गुंबज देखिए, बिल्कुल विशेष प्रकार के भगवान इंद्र के आसन वाले गुंबज हैं ऊपर इस मंदिर पर। 3 साइड के एक तरफ का गिर चुका है पर अच्छा गुंबज है। अभी हम ये देखिए, इसके बाद जो है इसमें नक्काशी कितनी सुंदर है। ये तीसरा मंदिर है जो आपको दिखा रहा हूँ और गणेश जी की अलग मुद्रा है इसमें ऊपर द्वार पे। और हम अंदर आते तो यहाँ पे 2 शिवलिंग है। ये इस मंदिर की विशेषता है, 2 नंदी और 2 शिवलिंग। और दोनों नंदियों की आप मुद्राएं देखिए, अलग अलग मुद्रा में दोनों नंदियों ने कितना विचार करके और इनको रखा गया होगा, ये अपन सोच सकते हैं। इन दोनों नंदी के भी पीठ के ऊपर और शिवजी शिवलिंग है। अब ये देखिए, अब ये गुंबज देखिए इस मंदिर के कितने सुंदर। दोनों मंदिर लगे हुए हैं आपस में, एक दूसरे के सामने हैं। अब ये देखिए, अपन एक और मंदिर में चलते हैं इसी पंचवटा के। सुंदर, और इसमें कोई दो मत नहीं, यहाँ के पुजारी लोगों ने इतना सुंदर इसको व्यवस्थित रखा हुआ है, जिसकी यानी इतना अच्छा साफ़ सुथरा परिसर, और ट्रस्ट का और मंदिर का भी बहुत अच्छा काम इस क्षेत्र में है। अब चलते हैं अपन अंदर। ये मार्बल के नंदी जी महाराज हैं, देखें आप, इन कितना सुंदर नंदी है शिव जी। और इस मंदिर में एक विशेषता है कि साकार और निराकार दोनों रूप में यहाँ शिव जी के दर्शन होते हैं। सबसे पहले अपन सरस्वती माता, नर्मदा माता के दर्शन कर लें। ये नर्मदा मैया है, इनके साथ सरस्वती माता जी हैं।
अन्नपूर्णा जी हैं, और यह जो है शेषनाग के ऊपर विष्णु भगवान विराजमान है। इसके अलावा सूर्य भगवान है इस मंदिर में, आप देख सकते हैं। और गणेश जी की, फिर यहाँ आप देखिए गणेश जी की मुद्रा बदल गई है। मूर्ति उसी प्रकार की है, पर इनके जो कान हैं, कान की मुद्राएं अलग हैं। अब आप देखें, इसी के साथ इस मंदिर में एक विशेषता और है, वह भी आपको दिखाते हैं। परशु लिए हैं गणेश जी हाथ में, और सूर्य भगवान को एक बार और दिखा रहा हूँ आपको। देखिए सूर्य की कितनी सुंदर प्रतिमा है सूर्य भगवान की, पूरे घोड़े अपने घोड़ों के साथ में, और भगवान सारथी है भगवान के। सूर्य का रथ है पूरा इस मूर्ति में। ये देखिए, सूर्य की बहुत ही सुंदर मूर्ति है। अभी हम चलते हैं एक और, ये मंदिर का आप देखो विहंगम दृश्य, ये मैंने अंदर से किया है इसको, परिसर के अंदर से। और इसकी नक्काशी देखिए, हर मंदिर की नक्काशी बहुत ही सुंदर है। ये देखिए आप, और इसी प्रकार से अपन अब चौथे मंदिर की ओर चलेंगे। और थोड़े पास से आपको नक्काशी दिखाता हूँ। ये मंदिर देखिए आप, मैंने हर मंदिर में आपको सरस्वती माता और माँ नर्मदा, सूर्य भगवान, ये तीनों, गणेश जी 4, भगवान लक्ष्मी नारायण 5 और भगवान शिव। इसमें आप देखिए गणेश जी की मुद्रा अलग है, और जब हम अंदर जाएंगे मंदिर परिसर के, तब आप देखेंगे साकार और निराकार दोनों रूप में इस मंदिर में भगवान शिव विराजमान है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए आप, ये नंदी महाराज निराकार रूप में भगवान शिव, और बिल्कुल सामने ही इसी प्रतिमा के सामने ये देखिए साकार रूप में भगवान शिव नंदी के ऊपर बैठे हुए हैं। माँ नर्मदा मैया, माँ सरस्वती वीणा वादिनी, और इन्हीं के साथ में, और ये देखिए सरस्वती माता जी हैं। और आप देखिए ये एक स्वरूप विष्णु जी का, गरुड़ आसन पे विष्णु जी हैं, गरुड़ के ऊपर बैठे हैं। शिव जी जो है नंदी महाराज पे शिव गौरा पार्वती हैं, और इन्हीं के बाजू में भगवान सूर्य नारायण का बहुत ही सुंदर विग्रह है। ये भी आप देखिए। अभी इस वीडियो में मैं आपको यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, ये देखिए आप, गणेश जी को भी आप देखिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। गणेश जी में यहाँ भी मुद्रा बदली है। इसी वीडियो में मैं आपको आगे, और यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं उनके द्वारा राधा वल्लभ संप्रदाय का इस मंदिर से क्या संबंध है, इसका एक 10 मिनट का उनका पूरा एक मैं आपको लेक्चर दिखाने वाला हूँ, जिसमें उन्होंने इस संप्रदाय के बारे में पूरी जानकारी दी है। उसको भी आप आगे अवश्य सुनिए, बहुत ही सुंदर जानकारी गुरुजी ने दी हुई है। अभी हम और अगले मंदिर में चलते हैं। यहाँ आप नंदी जी देखिए, कितने छोटे स्वरूप में नंदी जी हैं, पर रूप वही है। पीठ के ऊपर शिवलिंग है, और यहाँ बैठने का तरीका शिवलिंग नंदी जी का मुद्रा फिर से बदली हुई है। यानी कोई भी मंदिर एक दूसरे के, इससे हर मंदिर की मुद्राएं, हर प्रतिमा की अलग अलग है। यह इस मंदिर की विशेषता है। यह पूरा मंदिर का शेड है। महाराज जी बैठे हैं। ये महाराज जी अपने को थोड़ी देर बाद और इस वीडियो में आगे और अपने को इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय की पूरी जानकारी देने वाले हैं। और अब हम इसी परिसर में आगे चलते हैं, और अभी यहाँ पे 2 मंदिर और शेष हैं, 2 और 3 मंदिर और हैं। मैं आपको तीनों के दर्शन कराऊंगा।
सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे ये जो बोर्ड लगा है राधा वल्लभ संप्रदाय का, उसमें जो लिखा हुआ है वो पढ़ सकते हैं आप। देखिए आप, सुंदर इसकी जानकारी दी हुई है। यह तुलसी वन है, पूरा स्टेज है। ये देखिए आप, कितना सुंदर परिसर इस मंदिर का। बड़े बड़े कार्यक्रम इस मंदिर में हो सकते हैं। और ये एक छोटा सा स्थान है, भगवान शिव विराजमान है, छोटा सा मंदिर है। और इसी के आगे एक विशेष मंदिर और है, ये भी आपको दिखा रहा हूँ। इसमें इसके गुंबज पे जो गणेश जी और नृत्य गणेश हैं, नृत्य करते हुए गणेश की प्रतिमा है। और इसी में एक छोटा सा शिलालेख है, वो पढ़ने में भी आया नहीं, मैंने प्रयत्न किया था, पर वो बहुत प्राचीन है और समझ में नहीं आता है। पुरातत्व विभाग वाले उसको बता सकते हैं क्या है। ये गणेश जी की, यहाँ पे गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान है। देखिए आप, रिद्धि सिद्धि और बीच में गणेश जी। और इसका भी नंदी विशेष है। आप देखिए इसके नंदी को, इस पर के अंदर अपन आते दरवाजे से, यहाँ का नंदी देखिए आप। नंदी वैसे ही है, पर इसकी फिर मुद्रा बदल गई है। भगवान शिव जी हैं यहाँ पे, भगवान सूर्य का फिर यह मुद्रा अलग है, भगवान सूर्य अलग रूप में है यहाँ पे। गणेश जी आप देखें यहाँ के एकदम ही बदल गए हैं, यानी ये लगभग 5 अलग अलग प्रकार के गणेश जी इस मंदिर में हैं। देखिए पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ गणेश जी इस, और नाग के ऊपर बैठे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वीणा वादिनी माँ सरस्वती का बहुत सुंदर विग्रह। ये देखिए आप, मैंने बताया आपको कि यह इस मंदिर में, चूँकि यह एक पाठशाला 700 विद्यार्थियों की रही है, तो माँ सरस्वती तो यहाँ है ही विराजमान। और बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर है, जैसे पहले भी पंडित जी ने बताया था, सरस्वती अनेक रूपों में यहाँ पे है। और देखिए आप, ये दरवाजे पे, और यहाँ पे एक शिलालेख है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। नीचे तरफ है ये जो पट्टी है, यहाँ छोटा सा एक शिलालेख है। यहाँ पे आप नंदी का स्वरूप देखिए, यह भी अलग स्वरूप में नंदी जी बैठे हैं। शिव जी हैं। यहाँ के गणेश जी आप देखिए, फिर इनकी मुद्रा बदल गई है, एकदम अलग प्रकार के गणेश जी। इनकी सूंड में थोड़ा सा परिवर्तन है। माँ सरस्वती, वीणा वादिनी, लक्ष्मी नारायण जी, यह माँ नर्मदा मैया के बाद लक्ष्मी नारायण जी आपको दिखा रहा हूँ। नर्मदा जी भी इस मंदिर में बहुत सुंदर है, और ये लक्ष्मी नारायण जी हैं। ये देखिए नर्मदा मैया, नर्मदा मैया मकरवाहिनी है, और सूर्य भगवान भी हैं इस मंदिर में। और नंदी भी बहुत विशेष है। हम देख सकते हैं नंदी हर जगह पे अलग प्रकार के, गणेश जी अलग प्रकार के हैं, माँ नर्मदा के भी विग्रह अलग अलग हैं। और यह बहुत ही प्राचीन, और हनुमान जी हैं जिनके पैर के नीचे, और शनि महाराज हैं। यह भी एक सुंदर मूर्ति है, सिद्ध मूर्ति। यहाँ पे भी सामने आप देख सकते हैं कि शिवलिंग है। हनुमान जी का विश्रांति का यह है। देखिए कितने सुंदर हनुमान जी यहाँ पे, सुंदर विग्रह भगवान श्री हनुमान जी महाराज। आज हम आए हैं पंचवटा मंदिर, और महंत कामता शरण जी महाराज, इनसे अपन मंदिर के बारे में और जानकारी लेंगे। महाराज जी, आपसे अनुरोध है कि आप मंदिर के बारे में पूर्ण जानकारी दें। यह स्थान जो है संतों का स्थान है। यहाँ 2 संत हो गए हैं विक्रम संवत 1660 में, सेवक जी महाराज और स्वामी चतुर्भुजदास जी। सेवक जी महाराज ने यहाँ पर अपने गुरु को निकुंज के बाद प्रकट करके शरणागति ली है, और
यहाँ पर बहुत सी लीलाएँ हुई। और दूसरे संत जो स्वामी चतुर्बुद्धदास जी थे, जब ये संत वृंदावन में जाकर के रासमंडल में बट वृक्ष में जियत लीन हुए सेवक जी महाराज, जिनका नाम सेवक जी महाराज है, तो गिरधरदास जी जब वहाँ पहुँचे थे, चतुर्बुद्धदास जी, उसी समय ये उस बट वृक्ष के नीचे अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। उनके ऊपर किशोरी जी ने कृपा की। तो ये जहाँ मुरलीधर जी जो विराजे हैं इस जगह पर, इनको वृंदावन यमुना जी से प्राप्त हुए, उनको लेकर के वो आए हैं। रास्ते में कहीं भूतों का उद्धार, कहीं चोरों का उद्धार, बहुत सी लीलाएं करते हुए अपने संत समाज के साथ आए। और विक्रम संवत 1660 भादों का महीना राधाष्टमी के दिन यहाँ अचल प्रतिष्ठा की है उनकी। प्राचीन काल में जो मंदिर है जी, तो प्राचीन काल से दुर्गावती जी के समय से, हाँ, तो उस समय क्या महत्व था इस मंदिर का, क्या है इसमें? ये इसमें सबसे पहले राजाओं के ओर से ये जो मंदिर बने हुए हैं, पंचदेव उपासना शिवालय, 12 लिंग पूरे हैं यहाँ पर। पंचदेव उपासना में निराकार साकार दोनों उपासनाएं हैं यहाँ पर। और उसी समय से स्थान पचमठा के नाम से जाना जाता है। मैंने जो आप लोगों को बताया कि यहाँ 2 संत हुए, एक का नाम दामोदरदास जी था और एक का नाम गिरधरदास जी। दामोदरदास जी का ही नाम सेवक जी महाराज पड़ा, हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में। और उन्होंने ही यहाँ पर संत मंडलियाँ आया करती थीं धर्म प्रचार के लिए। ये राजाओं के घराने के पुरोहित थे, तो ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण ये संत सेवा में लग जाते थे। वृंदावन से नवलदास जी महाराज यहाँ धर्म प्रचार करते हुए आए, तो ये दोनों बालक गिरधरदास जी और दामोदरदास जी उनकी सेवा में लग गए। कभी जल भर देना, राजभोग तैयार हो तो भोजन की में सहयोग कर देना, इस प्रकार से सेवा करते रहे जब जब जो भी संत यहाँ पधारते थे। उसी समय नवलदास जी महाराज ने इनसे पूछा कि बेटा आपने किसकी शरणागति ली? शरणागति माने गुरु दीक्षा। इन्होंने कहा महाराज जी अभी तक हमने ना तो किसी की शरणागति ली, हम ये चाहते हैं हमको ऐसा गुरु मिले जो हम, एक तो ये विद्वान थे क्योंकि राजगुरु घराने के पुरोहित थे इन परंपरागत, इसलिए बोले हमें ऐसा चाहते हैं कि जो हमसे आगे को इस मार्ग में बढ़ा दे। उस समय नवलदास जी ने इनको कहा कि बेटा हो सके तो वृंदावन में इस समय हरिवंश महाप्रभु गद्दी पर विराजमान है, उन संत से आप शरणागति लीजिए। इन दोनों बालकों ने उन्हीं संत समाज के बीच में ये संकल्प कर लिया कि हम गुरु बनाएंगे तो हरिवंश महाप्रभु को बनाएंगे। समय का अभाव कहो या साधन का अभाव कहो, जैसा भी हो परिस्थिति के अनुसार ये करीब 18 महीने वृंदावन नहीं जा पाए। ये वृंदावन जा नहीं पाए शरणागति लेने को, और उसके पहले हरिवंश महाप्रभु निकुंजवास हो गए। निकुंजवास माने यहाँ से मृतलोक से चले जाना, गोलोक धाम पधार जाना। हमारी भाषा हम निकुंजवास बोलते हैं, गोलोक धाम जाना। जब ये यहाँ दूसरे संत समाज आए उस समय इनका वृंदावन जाने का विचार था कि हम वृंदावन जा रहे हैं। एक दिन सेवा करने के बाद कहा कि महाराज जी हम तो वृंदावन जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले महाप्रभु से शरणागति लेना है। उन्होंने कहा मत जाओ बेटा। बोले क्यों? बोले वो तो उनका निकुंजवास हो गया, गोलोक धाम पधार गए। उस समय इन दोनों बालकों को बड़ा दुख हुआ कि एक संतों के सामने हमने संकल्प किया था और हमारा संकल्प अधूरा रह गया और वो पूरा नहीं हो पाया। बड़ा दुखी हुए, मगर संत थे, संत लोगों ने सांत्वना दी, सत्संग में रहे। जब संत यहाँ से चले गए तो गिरधरदास जी ने कहा कि भैया
चलो अब चलें वृंदावन। उनके जो शिष्य बनचंद महाप्रभु ज्येष्ठ पुत्र गद्दी पर विराजमान हैं, उनकी शरणागति लेंगे। इन्होंने कहा सेवक जी महाराज जी, जिनका नाम दामोदर दास जी है, कि भैया मैं तो संकल्प कर चुका हूँ और मैं उसी रोज उनको गुरु मान चुका था। शरणागति लूँगा तो उन्हीं से लूँगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में होगी, तो लूँगा उन्हीं से। तो तुमको जाना है चले जाओ। तो गिरधर दास जी तो वृंदावन चले जाते हैं शरणागति लेने को, और दामोदर दास जी इसी स्थान पर जहाँ आज अपन विराजे पचमठा में, यहीं पर बैठ कर के उन्होंने माने गुरु भक्ति का केंद्र, दृढ़ता का केंद्र, विश्वास का केंद्र गुरु के प्रति, उन्होंने सिर्फ यहाँ बैठ कर के 7 दिन का प्रमाण हमारे यहाँ मिलता है हमारी वानियों में कि अखंड हरिवंश श्री हरिवंश माने गुरु का ही नाम का ही जाप किया है। ना राम का किया, ना कृष्ण का किया, ना शिव का, सिर्फ अपने गुरु का ही जाप किया है नाम का। 7वें दिन आभा प्रकट हुई, जिस या आकाशवाणी सुनाई दी, उठो उठो। बोले कौन? बोले जिसको तुम पुकार रहे हो मैं वही। बोले आज तक ऐसा हो गई नहीं, जो मृतलोक से एक दफ़ा चला जाए ऐसा शरीर, वो फिर दोबारा आया ही नहीं उस शरीर से। तो बोले कैसे विश्वास होगा? बोले यदि शरीर वहाँ से आ सकते हो आप, तो मुझे यहाँ वृंदावन का साक्षात्कार करा दीजिए, मैं मान लूँगा कि आप ही हैं। बोले ठीक, नेत्र बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए, यहाँ पूरा वृंदावन प्रकट हुआ, इसीलिए इसको लघु वृंदावन कहते हैं। पूरा वृंदावन प्रकट हुआ, महाप्रभु के दर्शन हुए, उन्होंने कंठी दी और शरणागति मंत्र दिया, और उसी समय हित 84 वाणी का पाठ होता था वृंदावन में, वो वाणी भी इनको दी। जब ये वाणी इनको मिली और इस वाणी को पढ़ करके इन्होंने अपनी एक वाणी लिखी जिसका नाम सेवक वाणी है, उसमें पूरे राधा वल्लभ संप्रदाय का सिद्धांत है, वो एक किस्म से पूरा सिद्धांत लिखा है उसमें, 16 प्रकार सेवक वाणी के नाम से। वो यहाँ पर उन्होंने बैठ के लिखा। उसके बाद जब गिरधरदास जी जो वृंदावन चले गए थे शरणागति लेने को, वो जब लौट के आए तो जिसको साक्षात्कार हो जाए, मानिए यहाँ पूरा वृंदावन प्रकट हुआ, ठाकुर जी का साक्षात्कार कराया हरिवंश महाप्रभु ने इनको, सेवक जी महाराज को। उसी दिन से इनका नाम सेवक जी महाराज हुआ। जब उस समय इनकी स्थिति बिल्कुल पागलों जैसी, जिसको साक्षात्कार हो जाए। जब गिरधरदास जी वहाँ से मंत्र लेके लौटे तो वही मंत्र, वही तिलक और वही कंठी। बोले भैया ये कैसे? बोले सब गुरु कृपा, गुरु कृपा। बस इसके बाद ये हुआ। फिर ये जो इन सिद्धांत लिखा था जिसका नाम सेवक वाणी है, ये धीरे धीरे वाणी वृंदावन पहुंची। जब वाणी ये वृंदावन पहुंची, राधा वल्लभ संप्रदाय में मंदिर में जब देखी गई तो अरे गहा मंडला में, गहा मंडला के नाम से मिलेंगे हमारी सभी जितनी भी वाणियों की, ये गहा मंडला में एक सेवक जी हुए जिन्होंने महाप्रभु को निकुंजवास की बात प्रकट करके शरणागति ली और उन्होंने ये सिद्धांत लिखा। तो वहाँ पर से बंचन महाप्रभु ने जो गद्दी पर विराजमान थे, उन्होंने इनको पत्र लिखा। वो पत्र आज भी वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय में मौजूद है। पत्र लिखा कि आप जिस दिन आएंगे वृंदावन में इतनी खुशी मनाई जाएगी कि राधा रानी का खजाना लौटा दिया जाएगा, श्री जी का खजाना लौटा दिया जाएगा, और यदि आप नहीं आएंगे तो आपको अपने गुरु की आन है सौगंध दे दी। जब इनको ये पत्र मिला सेवक जी महाराज गहा मंडला के नाम से, क्योंकि राज मंडला था और गहा इसलिए बोलते हैं, गाँव था ये मंडला राज का गाँव, इसलिए इसको गहा बोलते थे। जब इन्होंने पत्र पढ़ा तो इनको असहनीय दुख हुआ कि मेरे जाने से और मेरी श्री जी का खजाना लुट जाए, इतना अभागा, और यदि नहीं जाऊंगा तो यहाँ मुझे गुरु की आना। इसी उलझन में ये उलझे रहे। करीब 7 दिन का प्रमाण मिलता है, 7-8 दिन सोचते रहे क्या किया जाए क्या ना किया जाए। अंतोगत्वा इन्होंने
उन्होंने किया चलो अब वृंदावन चले। ऐसे समय चले जिसमें अपन ठाकुर जी की आरती का समय होता। यहाँ से गए, जाकर के मथुरा में इन्होंने दिन बिताया है। वहाँ से मथुरा से चल के उस समय पहुँचे हैं जिस समय वहाँ राधा वल्लभ लाल जी की आरती होती थी। और कौन करते थे? बनचंद महाप्रभु, जिनसे गिरधरदास जी दीक्षा लेके आए, जो गद्दी पर विराजमान थे महाप्रभु के बाद। पर गुरु जी के समय से उनका नियम था कि ठाकुर जी का और उनकी नेह से नेह मिला करती थी, चितवन एक होती थी। वो अपन आरती करते हैं तो नेत्र बंद कर लेते हैं, वो नेत्र बंद नहीं करते थे, वो सिर्फ उनकी छटा को निहारा करते थे। हमारे मुरलीधर जी कैसे हैं, हमारे राधा वल्लभ लाल जी कैसे हैं, किशोरी जी कैसे हैं, इनका श्रृंगार कैसा है, इस प्रकार वो उनको निहारा करते थे। तो उनकी चितवन और वहाँ राधा वल्लभ लाल जी की चितवन नेह से नेह मिला करती थी। ये नित्य प्रतीका था, उनका नियम था। जिस रोज़ सेवक जी महाराज पहुँचे और जाकर के आखिरी में लाइन में खोए हो गए थे, कभी भी संकल्प भी पूरा हो जाएगा कि वृंदावन आ जाऊँ और से ये खजाना भी नहीं लुटेगा और गुरु की आन भी रह जाएगी और मैं लौट जाऊँगा। उसी समय ठाकुर जी ने उस रोज़ उनसे नेह से नेह नहीं मिलाई। कौन से? पुजारी जी बनचंद जी से। सीधी दृष्टि कहाँ गई? सेवक जी महाराज के ऊपर। वो भी उन्हीं के शिष्य थे। बोले आज तक गुरु जी के समय से ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी नेह से नेह ना मिली हो। आज क्या बात है जो ठाकुर जी नेह से नेह नहीं मिला रहे। पर उनका भाव भी बन गया, कहीं ऐसा तो नहीं गहा मंडला से और सेवक जी महाराज आ गए। तो जैसे ही आरती का विश्राम हुआ और जो ठाकुर जी की निगाह चितवन चल रही थी उसको, और वहाँ देखा सेवक जी महाराज नेह से नेह मिल रही थी। वहाँ से आए, सेवक जी महाराज को गोदी में उठाया, उठा करके ऊपर ले जाने लगे। तो सेवक जी महाराज ने कहा नहीं, अभी नहीं, पहले ये कहो कि हम श्री जी का खजाना नहीं लुटाएंगे। तो बोले महाराज जी वो तो हम संकल्प कर चुके हैं सब संतों के बीच में, महात्माओं के बीच में। बोले तुम्हारा संकल्प मैं पूरा करूँगा। बोले संकल्प पूरा हो जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं, नहीं लुटाऊँगा। ले गए, ऊपर गए, बैठे। उसके बाद उन्होंने कहा आप आज जो श्री जी का राजभोग खजाना वो पूरा लुटा दिया जाए, कच्चा पक्का जितना भी है पूरा लुटाया जाए। वृंदावन में उसी दिन से आज भी नियम है कि राधा वल्लभ लाल जी का राजभोग इनका लुटाया जाता है उसी दिन का। और उसी समय पर बनचंद जी ने आज्ञा दे दी, हित 84 अरु सेवकवाणी, पहले 84 इनको मिली थी, फिर न सेवकवाणी लिखी, हित 84 अरु सेवकवाणी लिखत पढ़त सुखदानी। पहले अब यहाँ पर पहले अब सेवकवाणी का पाठ होगा, फिर जो गुरु जी की वाणी है उसका पाठ होगा, हित 84 का। आज भी वो नियम चलता है, पहले सेवकवाणी का पाठ होगा फिर 84 का पाठ। वही वहाँ है, वही यहाँ है। इसके बाद ये जा कर के 7 दिन वहाँ रुके। कहीं 7 दिन का प्रमाण मिलता है, कभी 3 दिन का भी मिलता है हमारी वाणियों। तो ये 7वें दिन बड़ा रास मंडल, आज भी बड़ा रास मंडल यमुना जी के किनारे, थोड़ी यमुना जी तो अब दूर पड़ गई हैं पर यमुना जी के किनारे पे है, पहले बिल्कुल यमुना जी वहीं से बहती थी। तो वहाँ पर बट वृक्ष में ये जा कर के जियत लीन हो गए। जैसे ये पहुँचे हैं बट वृक्ष के 2 भाग हो गए, बीच में ये बैठे जियत लीन बैठे, और वो बट वृक्ष आज भी मौजूद है जो हो गया। उसके नीचे लिखा भी है सेवक जी महाराज की चरण पादुका पधराई हैं। आज भी वो स्थान वहाँ पर बड़ेदास मंडल में मौजूद है, और किसी से भी पूछेंगे जाएंगे तो वो बताएगा कि ये सेवक जी महाराज का ये यहाँ जियत लीन हो गए। ऐसी लीला तो उनकी समाप्त हो गई सेवक जी महाराज की। अब जब यहाँ गिरधरदास जी को पता चला कि भैया तो वृंदावन चले गए, तो बोले बताओ जब उनने वृंदावन प्रकट किया था तो मैं वृंदावन में था, और अब वो वृंदावन गए तो मैं यहाँ रह गया। तो ये पीछे से गए और ये पहुँचे जब तक वो तो जियत लीन हो गए थे बट वृक्ष में। तो पता लगा कि वो तो भैया रास मंडल में बट वृक्ष में लीन हो गए।
ये वहीं पर अचेत अवस्था में होकर गिर गए उसी बट वृक्ष के नीचे। जब उसी बट वृक्ष के नीचे गिर गए तो फिर किशोरी जी ने इनके ऊपर कृपा की, गिरधर दास जी के। बोले तुम भी भक्त हो, तुम क्यों इतने व्याकुल होते हो? ऐसा करो, हम तुमको अब प्राप्त होंगे, तुम हमको लेकर के वहीं चलो जहाँ सेवक जी महाराज ने वृंदावन प्रकट किया था और हमारी वहीं अचल प्रतिष्ठा करो। हवा का उठे ब्रह्म मुहूर्त, ये जो मुरलीधर जी विराजे हैं आपके पचमठा में, ये उनके हाथ में आए। इनको हल्ला मच गया वृंदावन में, अरे सेवक जी महाराज के भाई आए जिनको किशोरी जी की कृपा से मुरलीधर जी प्राप्त हुए हैं, जिनको लेकर के वो जा रहे। तो संत समाज इकट्ठी होकर के और मुरलीधर जी को लेकर के वे वहाँ से चले। तो रास्ते में कहीं भूतों का उद्धार, कहीं चोरों का उद्धार, सत्संग करते हुए और चले आए। आकर के विक्रम संवत 1660 भादों का महीना राधा अष्टमी के दिन आकर के मुरलीधर जी की स्थापना यहाँ पर की है। यहाँ जो स्थापना है, यहाँ देवी जी का मंदिर था। जो मंडला के राजा थे उस समय, गौवानी का राज था, तो वो देवी नरबलि लिया करती थी। उसी समय वो देवी इनकी शरणागति में हुई है और वहाँ पर मुरलीधर जी को बुला दिया। तो उसी समय से यहाँ अपने गौवानी में नरबलि बंद हुई है और धर्म का प्रचार हुआ है। श्री हरिवंश बल बनमाली गुरुवास और गौर देश पावन कियो रसिक चतुर्भुज दास। अब इनका नाम कैसे चतुर्भुज दास जी पर आ गया उधर दास जी से? जब इनकी स्थापना की, संत समाज बैठा हुआ था, एक ही लंगोटी लगाते थे। तो संत की विधि, संत जाना तिलक लगाए हुए थे बाहों में, अपने यहाँ कूख में, जहाँ जहाँ अंगकोश वगैरह में, जैसे भी अंगों में सब तिलक लगाए थे। केसरिया तिलक इनका बचा हुआ। उस समय संत बैठे थे पंगत में, ये चावलों का थाल लेकर के निकले परसने के लिए। तो संतों ने सोचा कि इनके तो सफ़ेद दाग हैं। वो तिलक जो लगाए थे वो ऐसा लगा जैसे सफ़ेद हो, क्योंकि सफ़ेद और केसरिया मिलके सफ़ेद दाग के माफक लग रहा था। तो एक दूसरे से काना फूसी होने लगी संतों में कि अरे ये महात्मा चावलों का थाल लेके आ रहे हैं और इनका तो कोह है। तो कोह को संत लोग बड़ा अपरस मानते हैं, माने अशुभ मानते हैं। अब वो धीरे धीरे काना फूसी होकर संतों में फैल रही थी, वो इनके कानों में भी सुनाई आ गई। तो इन्होंने फिर गुरु का ध्यान और मुरलीधर जी का किया कि प्रभु ये क्या करा सुना रहे, यदि एक भी संत इस यज्ञ में से उठ गया प्रसादी में से, मेरा तो यज्ञ ही सब वो हो गया, विफल हो गया है। उसी समय गिरधर दास जी के इसी स्थान पर दो भुजाएं टहनी से निकली। लंगोटी खिसक गई थी व्याकुलता में, क्योंकि अगर आप चावलों का थाल नीचे रखते हैं तो आप पवित्र, लंगोटी लगाते हैं तो आप पवित्र, संतों के बीच में, संतों की विधि। तो उसी समय उनके दो भुजाएं निकली, तो उन्होंने लंगोटी को संभाल दिया और चावलों वाला हाथ चावल रखे। इसीलिए सब संत जमात जो थी वो उसी समय से उनको गिरधर दास जी का नाम स्वामी चतुर्भुज दास जी पर। बोलो स्वामी चतुर्भुज दास जी की जय। सबने जयकारा लगाया, उस दिन से उनका नाम स्वामी चतुर्भुज दास जी पर।